एक कतार है, एक जमात है, एक ताट है। भाई अब्दुल साहब कहीं चले गए, कहीं मीटिंग होगी, कल हमारे यहाँ भी मीटिंग है, जिनके लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी बच्चा उमर आपके बीच अपनी दर्द, पीड़ा और वेदना और हिम्मत और हौसला की भी बात करके आपके बीच आने का काम किए हैं। कई साथियों ने बहुत दमदारी के साथ मेरे संगठन और मुलायम सिंह के चेहरे में देखने वाले हमारे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, नौनिहालों जो समाजवादी झंडे को बुलंदी पर पहुंचाने का काम किए हो, कभी समाजवादी झंडे को झुकने नहीं दिए हो, सभागार में तमाम हमारे नौजवानों, नौनिहालों, बुजुर्ग। आज नामांकन पूर्ण रूप से हो चुका है। सप्लीमेंट्री से लगाए, लिफ्टर से लगाए और हर तरह से मैं कह सकता हूं कि हम जंगे मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। गाजीपुर के लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी जो संघर्षों का इतिहास है बड़ा अद्भुत रहा है। चाहे 1857 का गदर हो, अब पता कर लेना, यहाँ पैसा देकर कुंवर सिंह के सेना में लोग भर्ती हुए हैं और देश के जंग आजादी की लड़ाई लड़े। 1942 इतिहास के दस्तावेज में एक शानदार दस्तावेज है कि गांव से चलने वाला उसी मोहम्मदाबाद से जानता था कि गोली चलेगी तो मेरा नस्ल, मेरा शरीर, मेरी उम्मीद और मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसके बाद भी मोहम्मदाबाद के सरजमी नंदगंज और गाजीपुर में सीने पर गोली खाकर गाजीपुर के दस्तावेज को शानदार बनाने का काम किया। फिर 1952 से जब लोकतंत्र में वो दिन भी था, जब पंचायत का चुनाव हुआ, बक्सा नहीं थे हमारे पास, हाथ उठाकर प्रधान से लगाए प्रमुख तक और तमाम तरह के झंझावात के बाद भी इस देश के किसानों और नौजवानों ने लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में, अभी अब्दुल भाई साहब से बैठे थे तो मैंने कहा, यदि चुस्त और दुरुस्त याददाश्त है तो 77 से मैं हुकूमत देख रहा हूं। जब हम लोग लड़े थे इमरजेंसी में, हम लोग कॉलेज से निकाल दिए गए, सुबह फिजिक्स की पेपर थी और घर में ये कहा गया कि लड़के लफंगा हो गए। वो डिग्री हम ऊपर गुजरा था। जब मेरे बाप, मेरे चाचा क्या उम्मीद की हमने, मेरी माँ, कि मैं भेजा था पढ़ने के लिए तो लफंगा हो गया। यहां तक कहा गया और हम लोग ब्लैक लिस्टर करके कॉलेज से निकाल दिए 11वीं क्लास। फिर 12वीं क्लास में जब इमरजेंसी खुलती है तो डॉक्टर साहब का फोटो लेकर 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी कहता है, जेल का फाटे टूटेगा, साथी जाग छूटेगा, और फिर लाठीचार्ज होती है। इमरजेंसी में जब किसी की हिम्मत नहीं थी तो उदय प्रताप कॉलेज में नौजवान संघर्ष करते। गाजीपुर के लोगों, मैं जानता हूँ बहुत देर से बहुत लोगों की बातें सुनते हुए बहुत परेशान रहे हो। यह चुनाव जैसे 1942 में मवाए को महात्मा गांधी ने कहा था कि जंग तो है, लेकिन इस बार का जंग करो और मरो के साथ होगा। हे गाजीपुर के समाजवादियों, इस बार का चुनाव भाई जो समाजवादी पार्टी के लिए, हम सबके लिए करो और मरो का चुनाव। ये मामूली चुनाव नहीं, क्या जाती हो रही, कितनी FIR हो गई। और आज हम तो अपने नौजवानों से, आज ग्रामर में मैं जा रहा हूं, मीटिंग है, मैंने कहा इतिहास में कभी इतनी घटिया काम नहीं हुई होगी कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहने के बाद 11वां साल भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार झूठ बोल रहा हो, और इस देश के नौजवान जो टाइगर हिल मेटालिक और कारगिल पर संगीत के शाये में
जब देश सोता है तो अपनी सरहद की हिफाजत करने का काम करता है। उसको कहता है जो गांव का बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, जिसको बेटा है ही नहीं उनका जानता है बेटा का दर्द क्या होगा। और उसे कहा जाता है कि 4 साल का नौकरी, ये दुनिया के इतिहास में ये इसलिए किया जाता है कि जो 4 साल का नौजवान निकलेगा वो अदानी अंबानी का गेट खोलेगा, गेट कीपिंग करेगा, बड़े बड़े तबुकेदार और बड़े बड़े लोगों का सुरक्षा में खड़ा होगा, ट्रेनिंग करेगी, कराएगी भारत सरकार, खून पसीना लड़ेगा इस देश का नौजवान, गांव का बेटा, किसान का बेटा और गरीब का बेटा। बताओ गाजीपुर के लोगों, हम लोग के पास कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना, कोई उद्योग है? मेरा नौजवान ईमानदारी से कह रहा हूं, 17 साल 16 साल के नहीं हुआ इस इलाके से मैं आता हूं। बताओ 86 तक सेना की भर्ती का अमल में हुआ करती, और 4 साल की नौकरी में आपको पता है कि नहीं पता, हम नहीं जानते। 4 साल में जो अग्निवीर बनेगा उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा, मरेगा तो सरकार उसको सलाम भी नहीं करेगी, मरने के बाद उसे परिवार को सम्मान भी नहीं मिलेगा, शराब तो दूर सम्मान भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी हमें गुस्सा नहीं आई, तो गुस्सा के कारण भी धरना प्रदर्शन में डर गए। तो एक मौका तो आया है, यही तो हमारे पुरखों ने कहा था, समाजवादियों ने, कि निजाम बदलेगा तो इंतजाम बदलेगा। आज इंडिया गठबंधन ने कहा कि सरकार बनी तो बनते ही पहला कदम अग्निवीर को हम खत्म करने का काम करेंगे। कल मेरे यहाँ गरीब का बच्चा आया देवर का, अग्निवीर में भर्ती हो गया, नहीं गया, रोने लगा। एक जगह और भरा था, हमने कहा क्यों नहीं गए? कहे चाचा क्या क्या दिक्कत है आप तो जानते हैं, और रोने लगा। गरीब का बेटा था, गांव का बेटा था। हम लोग अभी हम भी इंसान है, दिल भर आया। कहां देश खड़ा है? आपका देश तरक्की के रास्ते पर है। 80 करोड़ लोगों को रोज हर महीना राशन फ्री दे रहे हो और मुल्क तरक्की कर रहा है, और हमें आपको गुस्सा नहीं आ रहा। आज के बाद एक निवेदन करूंगा, भाई हाथ जोड़कर, आज के बाद जो भी चक्की चौराहा और अपने में बहस होगी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दुश्मन को कमजोर और बर्बाद करने के लिए होगी। हम लोग आपस में कोई बहस नहीं करेंगे कि फलाना अच्छा है कि बुरा है, ठीक है कि खराब है, दोस्त है कि दुश्मन है। एक बहस करके जाना, एक मजबूत फैसला लेके जाना। तो मैं आ रहा था नामांकन में, 3 जगह में बैठाए लोगों से कह रहा था, कब बदल लोग? तो यही कहकर जिंदगी में दोस्त पहचानो न पहचानो अलग बात है, लेकिन जो शख्स जिंदगी में दुश्मन नहीं पहचान पाता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। इसलिए जो हुकूमत है वो आपकी दुश्मन है, जो दिल्ली की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश की आपकी दुश्मन है। आपका भला रत्ती भर नहीं सकता, आपकी खुशहाली रत्ती भर नहीं सकता। आप खुशहाल हो जाओ, ये चाहता है कि 5 किलो राशन देते रहे इस गरीब को। और आप पता कर लो, आप पता कर लो सूचना विभाग की बजट कितनी बढ़ गई। एक ही देश का प्रधानमंत्री रोज पेपर में, रोज कुर्ता पैजामा बदल बदल के प्रचार हो रहा है, क्या मतलब? इसी देश की पंचायत में भाई गोपाल जी बैठे हैं, 3 आना बना 13 आना का चर्चा हुआ। इसी देश में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री पर रोज का खर्च 25,000 रुपया, ये गरीब मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
अब पंडित नेहरू को सफाई देनी पड़ी थी लोकसभा में आकर, और आज इतनी बड़ी जुल्म हो रही है सरकार, और हम और आप अभी भी लगे हैं फलाना ठीक है फलाना खराब है। तो मैं इतना ही कह के जा रहा हूँ, 1 तारीख का दिन समाजवादियों का दिन हो, गाजीपुर का दिन हो, हमारा और आप सबका दिन हो, और तारीख और इतिहास का दिन हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात के साथ कहकर मैं लगातार सहारनपुर से लगायत, बिजनौर से लगायत, कैराना से लगायत, अलीगढ़ से लगायत कहीं बचा नहीं। आशुतोष भी था, बीच बीच में कहीं भेंट होती थी, वीरेंद्र भी गए थे, साहू जी भी गए थे। आज क्या हो रहा है आपको पता है? कन्नौज में 2 एसपी, डिप्टी एसपी खुल्ला लाठी चला रहे, अंग्रेज जब भी आए भाग कर हेलीकॉप्टर से। हद हो गया है साहब। लोकतंत्र इस मुल्क में रहेगा कि नहीं रहेगा? गरीब सर उठाकर चलेगा कि नहीं चलेगा? नौजवान जो लोग कह रहे 56 इंच का सीना, वो सीना आपको मुबारक हो, हमारा 36 इंच का सीना है, लेकिन हम घर बसाने वाले लोग हैं, घर बनाने वाले लोग हैं। आपका 56 इंच का सीना आपको मुबारक हो, लेकिन मेरे लिए 36 इंच का सीना ही मेरे लिए मुबारक। लेकिन हमें आपको गुस्सा करना हो, हमें आपको एक मजबूत फैसला लेके जाना होगा, और इस भरोसा विश्वास के साथ कि गाजीपुर के लोगों इतिहास को पढ़ने का बहुत मौका मिला है। दुनिया में करोड़ों लोग इतिहास पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को इतिहास बनाने का मौका मिलता है। यह अवसर आपको मिला है। अब जान भाई, 35-36 साल के हम लोग का रिश्ता, अब तब से मैं देखा हूं इस गाजीपुर में क्या होता था, कैसे फैसले होते थे। 4 गांव तय करता था, विधायक हो जाता था। 91 में हम लोग की 4 की हत्या हो गई, और अफजाल पर अगली सीट में कोई और बैठा था, के जानने वहां। और कितनी परीक्षा लेंगे समाज, और जमात कितना परीक्षा हम लोग को ले। परीक्षा की भी सीमा होती है, और रिश्ते का भी सीमा होता है। रिश्ता एक होता है जवान पर जान दे देता है, और रिश्ता है बटन दबाकर सरकार बदलने की। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आज के नामांकन का, और इस उम्मीद के साथ हम लोग से मजबूत कोई नहीं है यार, तो गरीब की उम्मीद जिंदा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।